गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो ओके क्या? कंफर्म करो जल्दी से। डॉक्टर पूजा, प्रभात, सृष्टि, मोनिका, राकेश, हरिशंकर, डॉक्टर दिलीप, केशम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? ओके। डॉक्टर पुरुषोत्तम, डॉक्टर राहुल ऑल ओके। सुकुमार, डॉक्टर प्रीति, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा क्यों लगा? ऐसा क्यों लगा डॉक्टर प्रभात? चलो अब सब आ जाएंगे, मैसेज डाल दिया है ग्रुप में। गुड इवनिंग डॉक्टर पूजा, डॉक्टर प्रभात। अच्छा भूल जाते हैं कभी कभी। गुड इवनिंग। होम्यो की क्लास में घूम के आए आज तो। ये कैसे पता चला डॉक्टर स्नेह को कि मैं होम्यो की क्लास में घूमी कि नहीं? बताओ, अभी ब्लॉग करूं वहां से अगर वहां भी प्रेजेंट हो तो। पीडीएफ, हाँ। जब मैं पीडीएफ बना रही थी तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि जब दोनों क्लासेस खत्म हो जाएंगी, मतलब दोनों पीडीएफ साथ में ही शेयर कर देंगे आज क्लास के बाद। गुड इवनिंग डॉक्टर शिव। गुड इवनिंग। इतने कम स्टूडेंट कैसे जुड़े भाई अभी तक? सिर्फ 38 स्टूडेंट। संडे संडे मना रहे हो क्या? आज तो हम शालक के खत्म करने वाले। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहा है और सब छुट्टी मना रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? 7:45 शेड्यूल थी। हाँ तो 7:45 ही तो ज्वाइन किया है सबने। 7:45 ज्वाइन थी या 6:45 शेड्यूल्ड है? खुशबू ऐसे मत बोलो, देखो मुझे चेक करना पड़ जाएगा दोबारा से। 6:45 ना? हाँ मैं सोचा 7:45 शेड्यूल कैसे हो सकती? इतनी ब्लंडर मिस्टेक तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा ओके ओके। व्हाट्सएप पे डला हुआ है क्या 7:45? वैसे मैंने मैसेज कर दिया है तो अब तो आ जाना चाहिए सभी को। आप ऐप में चल रही है क्लास? ओके ठीक है डॉक्टर स्नेह। चलो 6:45 पर है भाई, क्लास है ना? गुड इवनिंग सभी को। आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग शालक के तंत्र पढ़ रहे हैं। हमने देखो क्या क्या देखा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई। हमने पहले देखे नेत्र रोग, क्रियाकल्प। कल हमने पढ़ा, कल क्या पढ़ा था? हाँ गुड इवनिंग सभी ने। गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, अब आते रहेंगे। मुख आयतन होते हैं कितने? 7, 8, 6, 5। मुख आयतन होते हैं कितने? उत्तर दे दो जल्दी से। मुख आयतन 7, बिल्कुल। आचार्य चरक ने शिरोरोग माने हैं कितने? आचार्य चरक ने शिरोगत रोग माने हैं कितने? चरक ने 11 माने। अंजलि साकवाल, चरक ने शिरोरोग। प्रश्न अच्छे से सुनो, इसीलिए चरक ने माने हैं 5, सुश्रुत ने माने हैं 11। गलत मत करना, ठीक है? कंठगत रोग बताओ कितने होते हैं? कंठगत रोग, कंठगत रोग। कंठगत रोग होते हैं 17, बिल्कुल सही। मास्तान कौन सी व्याधि है? मांसतान कौन सी व्याधि है?
मुख रोग के 7 आयतन में से कौन सी है? कंठगत, दंतगत, दंतमूलगत, ओष्ठगत, कंठगत। ठीक है, जल्दी से एक और प्रश्न बताओ। दंत मूलगत रोग है, दंत मूलगत रोग है कितने? दंत मूलगत रोग होते हैं कितने होते हैं? 15 या 8? सब 15 बोल रहे हैं क्या? 15 या 8? देखो श्वेता, दंत मूलगत रोग होते हैं डॉक्टर राकेश 15। दंतगत होते हैं 8। दंतगत है ना, ओष्ठगत भी 8 होते हैं, तालुगत 9। सर्वगत रोग बता दो। सर्वगत 3, बिल्कुल सही डॉक्टर मोनिका। ठीक है, शस्त्र साध्य व्याधि है, शस्त्र साध्य व्याधि है। ऑप्शन सुनना, शस्त्र साध्य व्याधि है दंत पुप्पुट, तालु पुप्पुट, गिलायु या फिर वलय। वेरी गुड, 2 पढ़ी थी, गिलायु थी, गिलायु। ऑप्शन में तो उत्तर जाएगा गिलायु, ऑप्शन सी हरिशंकर, बिल्कुल सही। वैसे हमने शस्त्र साध्य व्याधि देखी थी कंठगत 2, कौन कौन सी थी? कंठ शालुक और गिलायु। ठीक है, चलो गुड इवनिंग सभी को। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं नासा रोग। ठीक है, नासा में कौन सा मर्म होता है? तो फण मर्म होता है। कौन सा मर्म? फण मर्म नासा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नासा रोगों की संख्या। सुश्रुत ने नासागत रोग बताए 31, वाग्भट और शारंगधर बोलते हैं 18। ठीक है, सुश्रुत कितने बोलते हैं? 31। मुख रोग कितने होते हैं? मुख रोग सुश्रुत के अकॉर्डिंग मुख रोग होते हैं। कितने मुख रोग? डॉक्टर प्रभात, वेरी गुड। डॉक्टर श्रुति, हरिशंकर, सुनीला, वेरी नाइस। मुख रोग 65। अभी हमने देखे नासागत रोग होते हैं 31। नाम देखते हैं, सिर्फ आपसे नाम पूछ लेंगे और गलत नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है, नासागत रोग 31। इन 31 में से देखो नासा अर्श होते हैं 4, नासा शोफ भी 4, अर्बुद होते हैं 7, नासा अर्बुद होते हैं 7 और प्रतिशय 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नासा अर्श होते हैं 4, नासा शोफ भी 4, नासा अर्बुद 7। देखो पहला देखते हैं अपीनस। नासा शुष्क व अवरुद्ध, इसमें मेन लाइन इंपॉर्टेंट है जो पूछेंगे, न वेति गंध रसाश्च, ना तो गंध आती है और ना ही स्वाद आता है, रस आता है खाने में, सब कुछ फीका फीका लगता है। न वेति गंध रसाश्च किसका लक्षण है? आपसे पूछेंगे न वेति गंध रसाश्च किसका लक्षण है? तो अपीनस का लक्षण है, याद करना, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ना तो गंध आती है और ना ही रस आता है। लाइन की इंपॉर्टेंस है, न वेति गंध रसाश्च आता है अपीनस के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है देखो पूतिनस्य, नासापाक, नासागत रक्तपित्त, चतुर्विध।
वात पित्त कफ रक्त। शवथु भ्रंशतु, शवथु भ्रंशतु नासागत रोग है शवथु। श्रृंगाटक मर्म दूषित, कौन सा नासागत रोग है जिसमें श्रृंगाटक मर्म दूषित होता है और फिर शंभतु रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, शवथु श्रृंगाटक मर्म दूषित होता है। भ्रंशतु कहाँ का रोग है, नासा का रोग है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। भ्रंशतु कहाँ का, नासागत रोग है। इसमें देखो शिर व नासा में संचित लवण और कफ सूर्य ताप से द्रवित होकर बाहर स्रवित होता है, किसमें, भ्रंशतु में। और शवथु में क्या होता है, श्रृंगाटक मर्म दूषित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नासा अनाह दीप्त, नासा परिस्राव, नासा परिस्राव इंपॉर्टेंट है। नासा परिस्राव अजस्त्रम अच्छ सलिलम प्रकाशम, सलिल मतलब स्वच्छ जल निकलता है, नासा में से कैसा जल परिस्राव होगा, परिस्राव मतलब बहना, कैसा, अच्छ मतलब स्वच्छ सलिल निकलता है। और विशेषकर रात्रि में, रात्रो विशेषण ही तम विकारम। पूरी लाइन देके पूछेंगे ये लाइन कौन से नासा विकार के लिए है, तो नासा परिस्राव के लिए है। ठीक है, स्वच्छ अविवर्ण स्राव निकलता है, किसमें, नासा परिस्राव में, विशेषकर रात्रि में। नेक्स्ट नासा शोष, नासा अर्श शोफ अर्बुद होते हैं 7, प्रतिशय होते हैं 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रतिशय। प्रतिशय कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और दुष्ट प्रतिशय। पहला वातज प्रतिशय, बस नाम ध्यान रखेंगे, पित्तज भी कफज भी। इंपॉर्टेंट है सन्निपातिक प्रतिशय, ये आपको लाइन देंगे, भूत्वा भूत्वा प्रतिशयो यो अकस्मात निवर्तन्ते। ये लाइन किसके लिए आई है, इसमें देखो भूत्वा भूत्वा मतलब बार बार, प्रतिशय होता है, टेस्ट भी होता है। भूत्वा भूत्वा प्रतिशय यो अकस्मात निवर्तन्ते, भूत्वा बार बार प्रतिशय होता है, किसके लिए आई है ये लाइन, तो सन्निपातज प्रतिशय के लिए आई है। बार बार पक जाता है और कभी नहीं भी पकता है, तो सन्निपातज प्रतिशय के लिए। भूत्वा भूत्वा प्रतिशय यो अकस्मात निवर्तन्ते, किसके लिए, सन्निपातिक प्रतिशय के लिए ये लाइन आई है। नेक्स्ट देखते हैं रक्तज प्रतिशय और दुष्ट प्रतिशय। गंधान न वेति च, गंध नहीं आती है, और दुष्ट प्रतिशय में भी क्या होता है, गंधान न वेति च। अब आपको पूछ लें गंधान न वेति च, गंध नहीं आती है उसको, कौन से प्रतिशय में, तो रक्तज और दुष्ट प्रतिशय में गंध नहीं आती है। इससे पहले हमने देखा था जिसमें गंध भी नहीं आ रही थी और रस भी नहीं आ रही थी, कौन सा था वो, कौन सा नासागत रोग था, ना तो गंध आ रही थी और ना ही रस का अनुभव हो रहा था। वेरी गुड, खुशबू, श्रुति, डॉक्टर आशीष, किरण। अपीनस, याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न वेति गंध रसाश्च, न वेति ना तो गंध और ना रस, ये किसके लिए थी, अपीनस के लिए। हमें देखो लगता तो ऐसा है कि जुकाम हो जाती है तो ना तो हमें टेस्ट आता है और ना ही हमें स्मेल आती है, पर ये लाइन है अपीनस के लिए, और सिर्फ गंध नहीं आती है, किसमें, रक्तज प्रतिशय और दुष्ट प्रतिशय में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं आपको 5 नाम दे देंगे या आपसे पूछेंगे, अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशय व्रण ज्वरा, कितने रोग हुए, अक्षी कुक्षी प्रतिशय व्रण और ज्वर। इन 5 रोगों में 5 दिन तक
पंचरात्रे यान्ति लंघनम, लंघन करने से ये रोग क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो आपसे पूछेंगे कौन से रोग हैं ऐसे 5, तो पता होना चाहिए अक्षी, कुक्षी, प्रतिशय, व्रण और ज्वर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्षी, कुक्षी, प्रतिशय, व्रण, ज्वर, पंचते पंचरात्रेण प्रशमम यान्ति लंघनात्। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिशय में घृतपान द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। प्रतिशय में क्या करते हैं, घृतपान से चिकित्सा करते हैं, परंतु अगर नूतन प्रतिशय है तो घृतपान का निषेध है। नूतन प्रतिशय में घृतपान का क्या है, निषेध है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दश शीर घृत। दश शीर घृत किसमें देते हैं, नासा रोग में देते हैं। दश शीर घृत इंपॉर्टेंट है, दश शीर घृत नासा रोग में। याद करो, हमने देखा था क्या मणिपर्पटी, जब हमने रस शास्त्र पढ़ा था। देखो रस रज समुच्चय नासा रोग में एक पढ़ा था हमने श्वेत पर्पटी। जल्दी से कोई उत्तर देगा, श्वेत पर्पटी रोग अधिकार, श्वेत पर्पटी, जल्दी से, श्वेत पर्पटी, वेरी गुड खुशबू। और कोई, श्रुति, वेरी नाइस, ईशा, प्रभात, डॉक्टर वृंदा, और नहीं नहीं नहीं, रक्षा नहीं, श्वेत पर्पटी नहीं, मूत्र क्रच, मूत्र क्रच में। अब दोबारा से, अब आप लोगों को ये जो स्टूडेंट को डाउट है, गलत बता रहे हैं, वो दोबारा से रस शास्त्र पे जाए, सफलता सूत्र की पीडीएफ पे जाए, बुक पे जाए, जहां पे मैंने सारी चीज बताई थी, वहां जाके एक बार रिकॉल करे कि हमने कौन कौन सी पर्पटी देखी थी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मणि पर्पटी। देखो मणि हमने देखा था, नासा से बोला जा रहा है मणि। तो नासागत रोगों में लक्ष्मी, फिर आता है चित्र खरीद की अवलय प्रतिशय में, व्योषादिवटी प्रतिशय में, षड बिंदु तेल ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में, चित्रक तेल नासा अर्श में, अष्टांग चूर्ण कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है अष्टांग चूर्ण, और व्याघ्री तेल नासा रोग में। आपको कोई भी एक पूछ लेंगे कि किसका रोग अधिकार है, व्याघ्री तेल है, किसका रोग अधिकार, नासा रोग का, नासा रोग का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मुझे बताओ, पीतक चूर्ण, पीतक चूर्ण, पीतक चूर्ण देते हैं, किस में देते हैं, पीतक चूर्ण। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पीतक चूर्ण मुख रोग में, हाँ अब सही लिखा है तमन्ना, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा व्याघ्री तेल नासा रोग में, अष्टांग चूर्ण नासा रोग में, ठीक है। षड बिंदु तेल वगैरह हम कर ही लेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कर्ण रोग। नासागत रोग कितने पड़े थे, 31, 32, 35, कितने थे नासागत रोग, नासागत रोग कितने, नासागत रोग जल्दी से, 31 बिल्कुल। अब हम देखते हैं कर्ण रोग, चरकने माने 4, सुश्रुत बोलते हैं 28, 28, सुश्रुत भाव प्रकाश योग रत्नाकर 28, और वाग्भट बोलते हैं 25। अभी हम एक बार सुश्रुत का याद करेंगे, कर्णगत रोग कितने, 28, 28।
तो देखो कर्णगत रोग में अर्श, कर्णगत अर्श होते हैं 4। नासा के भी 4 ही थे क्या? 4 ही थे नासा में भी। अर्बुद सप्तविधम, कर्ण अर्बुद कितने? 7। नासा में भी कितने थे? 7। शोफ कितने? 4। ये अलग है और यही पूछेंगे कर्णगत विद्रदी होती है कितनी? कर्णगत विद्रदी होती होती है कितनी? तो कर्णगत विद्रदी होती है कितनी? 2। कर्णगत विद्रदी होती है 2। ठीक है, तो कर्णगत रोग कितने होते हैं सुश्रुत के अनुसार? 28 प्रकार के। पहला है कर्णशूल। कैसा होता है ये? दुष्चिकित्सीय। निम्न में से दुष्चिकित्सीय है कर्णशूल, कर्णनाद, कर्णश्वेड। तो दुष्चिकित्सीय है कर्णशूल। नेक्स्ट है कर्णनाद। शृणोति शब्दान विविधान, बस यही एक लाइन उठा के देगा और पूछेगा ये किसके लिए है ये लाइन? तो कर्णनाद के लिए, कर्णनाद के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कर्णश्वेड। वेणु घोषोपमम स्वनय, वेणु घोषोपमम ध्वनि सुनाई देती है। कौन से रोग में? कौन से रोग में वेणु घोषोपमम ध्वनि? कर्णश्वेड में। कर्ण बाधिर्य में दोष इंपॉर्टेंट है। कर्ण बाधिर्य में दोष होता है वात और कफ। कर्ण बाधिर्य में दोष है वात और कफ। ठीक है, एक मुझे बताओ शीताद। शीताद में कल क्या दोष पड़ा था? शीताद, शीताद में कल क्या दोष पड़ा था? जल्दी से बता दो। डॉक्टर रक्षा, डॉक्टर श्रुति। शीत, वेरी वेरी गुड। स्नेह, डॉक्टर स्नेह ने उत्तर दिया है KR। शीताद में था कफ और रक्त। एक हमने याद किया था परिदर और उपकुश। परिदर तो मुझे पता है आप लोगों को याद होगा, उपकुश में बता दो। उपकुश में दोष, उपकुश। बिल्कुल सही, रक्त और पित्त, उपकुश। ऐसे ही हमने कर्ण बाधिर्य में देखा वात कफ। अच्छा मुझे बताओ वात या वात कफज दोष, वात या वात कफज दोष कौन से शिरोरोग का है? वात या वात कफज शिरोरोग। डॉक्टर खुशबू, वेरी गुड। और कोई? डॉक्टर राम, प्रियंका चौधरी, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताओ PVR, PVR मैं शिरो रोग में से पूछ रही हूं। PVR या फिर ऐसा कर लो वात पित्त रक्त, कैसा भी कर लो, वात पित्त रक्त कौन से शिरो रोग का दोष है? वेरी गुड, शंखक। शंखक इंपॉर्टेंट था। घाटासु तीव्र वेदना, घाटासु तीव्र वेदना, घाटासु तीव्र वेदना किसमें? कौन से शिरोरोग में? घाटासु तीव्र वेदना। ईशा, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर गोविंद, अंजलि सांकवाल। और कोई? घाटासु तीव्र वेदना अनंतवात में। किसमें? अनंत, बिल्कुल सही, अनंतवात में। अच्छा मुझे बताओ स्वेदन, मूर्छन, स्वेदन, नस्य और रक्त मोक्षण ये सब नहीं करना चाहिए। कौन से शिरोरोग में? जल्दी से बताओ। डॉक्टर आशुतोष प्रधान उत्तर दो। कौन से शिरोरोग में नहीं करना चाहिए?
वेरी गुड। खुशबू, स्नेह, राम, डॉक्टर आशीष, रक्षा, किरण, नरेश, गोविंद साहू, ठीक है। क्षयज शिरोरोग में तो फिर क्या करें, क्या चिकित्सा करें? क्षयज शिरोरोग की चिकित्सा थी, क्या थी? क्षयज शिरोरोग की चिकित्सा जल्दी से बता दो। क्षयज शिरोरोग की चिकित्सा भ्रंगण विधि। डॉक्टर आशीष, बिल्कुल सही बात है, भ्रंगण विधि। चलो आप लोग पढ़ना पुराना, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। चलो बताओ, कर्णगत विद्रधि कितनी होती है? डॉक्टर रक्षा, कर्णगत विद्रधि कितनी होती है? कर्णगत विद्रधि। खुशबू, एक्सीलेंट। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर गोविंद, तमन्ना, दिनेश, चिन्नेश, रवि, ठीक है ठीक है ठीक है। ये दिनेश चौधरी, डॉक्टर दिनेश चौधरी होम्योपैथी में भी है सेम नाम से। चलो, 2 कर्णगत विद्रधि 2 इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं। हाँ, हम पढ़ रहे थे कर्ण बाधिर्य। कर्ण बाधिर्य में हमने दोष देखा वात और कफ। बिलवादी तेल का प्रयोग करते हैं कर्ण बाधिर्य में। कर्ण बाधिर्य में प्रयोग करते हैं बिलवादी तेल का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ब से बाधिर्य, ब से बिलवादी तेल। देखो, बाधिर्य जो है वो पिपासा के वेग को रोकने से भी होता है। पिपासा के वेग हम पढ़ेंगे काय चिकित्सा, उसमें आएगा, पर हम एक बार देखते हैं। बाधिर्य पिपासा वेग निग्रह से भी होता है, ठीक है। तृष्णा के वेग को रोकने से कौन सा रोग? बाधिर्य। चलो, कर्ण कंडू, कर्णगूथ, कफ पित्त होता है इसमें। विद्रधि के भेद 2, अर्श के भेद 4। ये नासागत के जैसे ही है। नेक्स्ट, कृमिकर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृमिकर्ण, अगर कृमिकर्ण है कैसे ठीक करेंगे? वार्ताक का क्या देंगे? धूम देंगे। सरसप तेल का पूरण कर देंगे गुनगुना करके उसको, है ना, सरसप तेल का। हरताल प्लस गोमूत्र का पूरण करेंगे। वार्ताक धूम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कृमिकर्ण में। किसमें? कृमिकर्ण में, ठीक है। अब कर्ण में दुर्गंधता हो तो गुग्गल से धूपन, दोनों ही 8 स्टार है भाई, आने की पूरी पूरी संभावना है। कुछ भी पूछेंगे एक। अगर कृमि कर्ण है तो वार्ताक का धूम देंगे, और अगर कर्ण से दुर्गंध आ रही है तो गुगलू से धूपन करवाएंगे, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कर्ण रोग की सामान्य चिकित्सा। कर्ण रोग की सामान्य चिकित्सा, सामान्यम कर्ण रोगेशु घृतपानम रसायनम। सामान्य कर्ण रोगों में क्या करना चाहिए? घृतपान करा दो या रसायन औषधियों का सेवन कराओ। अव्यायामो, अशिरे स्नान, स्नान करो बिना सिर धोए। ब्रह्मचर्य का पालन करो और इररिलेवेंट बातें नहीं करो। अकथनम, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्ण रोग की सामान्य चिकित्सा। आपको कोई भी फिल इन द ब्लैंक या तो ये पूरी लाइन उठा के देंगे और पूछेंगे ये निम्न में से किसका है। ये चिकित्सा जो सामान्य चिकित्सा है कौन सी रोग की है? तो कर्ण रोग की है। या आपको देंगे सामान्यम डैश 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 घृतपानम रसायनम। सामान्यम कर्ण रोगेशु घृतपानम रसायनम। अव्यायामो अशिरे स्नानम ब्रह्मचर्य अकथनम। बहुत इंपॉर्टेंट है कर्ण रोग की सामान्य चिकित्सा। एक प्रश्न बताओ मुझे जल्दी से, सिर्फ मैं एक छोटी सी लाइन दूंगी।
क्षीर अन्न विकृति घृतम। निम्न में से किसका चिकित्सा सूत्र है या चिकित्सा है? ऑप्शन चाहिए क्या? डॉक्टर राम, एक्सीलेंट। डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर खुशबू एक बार फिर से देखो। डॉक्टर राम, वेरी गुड। प्रियंका चौधरी, गोविंद साहू, उसको बढ़िया सी रबड़ी खिलाओ, मालपुए खिलाओ। क्षीर अन्न विकृति घृतपानम किसमें? जल्दी से उत्तर दे दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। सूर्यावर्त लिखूं कि अर्धावभेदक लिखूं? क्षीर अन्न विकृति घृतम। सूर्यावर्त लिखूं या अर्धावभेदक लिखूं? सूर्यावर्त बहुत इंपॉर्टेंट था, बस इतना सा ही उठा के देंगे, ठीक है। नस्य कर्म वगैरह तो करते हैं, नस्य कर्मादि भैषजम, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। आगे चलते हैं। चलो एक बताओ, घ्राणात् गच्छते सलीलम स रक्तम। गच्छते सलीलम स रक्तम, ये लाइन किसके लिए आई है? रक्त के साथ में सलिल निकलना, घ्राणाच गच्छते स सलीलम, किसके लिए आया है? नासागत रोगों के लिए आया है क्या? पहले तो ये बता दो, नासागत रोगों के लिए है क्या? यस और नो। नासागत रोगों के लिए है क्या? घ्राणात गच्छते सलीलम नासागत रोगों के लिए है। नासागत रोगों के लिए है क्या? डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रक्षा, जल्दी उत्तर दो यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, घ्राणाच गच्छते सलीलम स रक्तम, ये लाइन आई किसके लिए है? कौन से रोग के लिए आई है? कौन से रोग के लिए आई है? किसके लिए ये लाइन बोली गई है? ऑप्शन नहीं दूंगी, ऐसे ही बताओ जल्दी जल्दी से। मैंने बोला, बहुत गलत बात है भाई, बहुत ही गलत बात है, मतलब पढ़ नहीं रहे हो है ना। किसी भी स्टूडेंट ने नहीं बोला कि नहीं मैम ये लाइन नासागत रोग में नहीं आई है, एक भी स्टूडेंट नहीं था बोलने वाला। घ्राणाच गच्छते सलीलम से रक्तम, किसी ने नहीं बोला कि नहीं मैम ये नासागत रोग की नहीं है, ये तो शिरोगत रोग की लाइन है। और कौन सा शिरो रोग है, अब चलो ये बता दो, कौन सा शिरो रोग है? मैंने बोला था, मैंने तो नहीं देखा भाई, किसी का भी एक स्टूडेंट नहीं दिखा मुझे सिंगल, तो मैंने मिटा ही दिया ऑप्शन। अब बता दो जल्दी से, कौन सा शिरोगत रोग है? क्या लिखूं? क्रमिज, ठीक है। क्रमिज, क्रमिज शिरो रोग के लिए शिरो रोग के लिए ये लाइन आती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थी यार, ऐसे तो मत करो, कम से कम ऐसे तो मत करो, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब मत भूलना, बस अब मत भूलना, अब मत भूलना, ठीक है। ऐसे ही बताओ,
न वेति गंध रसश्च, ना तो गंध का ज्ञान होता है ना ही रस का ज्ञान होता है, ना तो गंध का ज्ञान होता है ना ही रस का ज्ञान होता है। अपीनस, ये कुछ लाइनें हैं जिनको याद कर लो, ठीक है। अपीनस। चलो और प्रश्न बताओ। दुर्निवारम, दुर्निवारम, ऑप्शंस दे देती हूं क्योंकि गलत बताओगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऑप्शंस दूं क्या? दुर्निवारम व्याधि है शंखक, अनंतवात, दो ही ऑप्शन में से बताओ। दुर्निवारम उद्गत मृत्यु कल्पम है, उद्गत मृत्यु कल्पम है। दुर्निवार व्याधि है शंखक। दुष्चिकित्सीय है, दुष्चिकित्सीय, दुष्चिकित्सीय कौन सा कर्ण रोग होता है जो दुष्चिकित्सीय है? कौन सा कर्ण रोग है जो दुष्चिकित्सीय है? कर्ण रोग पूछा है मैंने, उत्तर पूरा सुनो। कर्णशूल दुष्चिकित्सीय है। शिरीष की मूल और स्वर फल, शिरीष की मूल और उसका फल, उसका स्वरस का अवपीड़ नस से दिया जाता है, नस से अवपीड़ नस से दिया जाता है। कौन से शिरोरोग में? शिरोरोग में, नासागत रोग में? जल्दी से बता दो। शिरोगत रोग में देते हैं, ठीक है। कौन से शिरोगत रोग में देते हैं? इंपॉर्टेंट था, जल्दी से उत्तर दे दो। माइग्रेन में, अर्धाव भेदक में। हरविंदर, डॉक्टर आशीष, हेमलता, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अर्धाव भेदक में, ठीक है। चलो एक बार ये टॉपिक खत्म करते हैं जल्दी से। पहले तो हमने देखो गुगलू का धूपन, गुगलू का धूपन करते हैं किसमें? कर्ण दौर्गंध्य में या फिर किसमें करते हैं? स्टमक। सो मच कंफ्यूजन। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना कंफ्यूजिंग तो है ही नहीं। कर्ण गुगलू का धूपन करते हैं किसमें? कृमि कर्ण में या कर्ण दौर्गंध्य में? अगर कर्ण में दुर्गंधता आ रही होगी तो करेंगे ना गुगलू का धूपन। कर्ण दौर्गंध्य में गुगलू का धूपन। और वार्ताक धूम देंगे कब? जब कान में क्या हो गए हो? कृमि पड़ गए हो, कृमि कर्ण में। सरसप तेल, गोमूत्र और हड़ताल, ठीक है। इंपॉर्टेंट था। सामान्यम कर्ण रोगेषु घृतपानम रसायनम, सामान्यम कर्ण रोगेषु घृतपानम रसायनम। अव्यायामो अशिरे स्नानम ब्रह्मचर्य अकथनम। ये किसके लिए? कर्ण रोग की सामान्य चिकित्सा। कर्ण पूरण करना कब चाहिए? अगर आपके पास कोई आता है तो उसको कब बोलोगे? कर्ण पूरण कब करवाओगे? अगर स्वरस से करवाना है तो भोजन से पहले। घी और तेल से कर्ण पूरण करवाओगे तो सूर्यास्त के पश्चात, ठीक है। कर्ण रोग की सामान्य चिकित्सा में शिरोबस्ती, नस्य परिसेचन तथा भोजन में शतपाक बलातेल प्रशस्त है। ये आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दीपिका तेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी नासागत रोग में देखा था ना, दश शीर्घ्रत,
जैसे हमने नासाग्रत में देखा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे दीपिका तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपिका तेल देते हैं कर्णशूल में। देखो याद करो, हमने पढ़ा था बिल्वादी तेल, बिल्व आदि तेल। बिल्वादी तेल तो प्रयोग करते हैं बाधिर्य में, ब से बिल्व, ब से बाधिर्य, राइट। दीपिका तेल का प्रयोग करते हैं कर्णशूल में। कर्णशूल कैसा था? दुष्चिकित्सीय। इसमें प्रयोग करते हैं दीपिका तेल। इसमें क्या, व्रत पंचमूल की 18 अंगुल लंबी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बिल्वादी तेल देखो लिखा है कर्ण बाधिर्य में, अपामार्ग शार्ग का कर्ण बाधिर्य में, शार तेल का कर्ण रोगों में, हिंगवादी तेल इंपॉर्टेंट है, हिंगवादी तेल कर्णशूल में, गंध तेल कर्णशूल में, बाकी आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अंजन पात्र, मधुर अंजन लगाना है तो उसको कौन से पात्र में रखेंगे? स्वर्ण, सोने के पात्र में, स्वर्ण पात्र में। अम्ला अंजन को रखेंगे रजत के पात्र में। सोना चांदी, मधुर अम्ल, सेम सेम हो गए। नेक्स्ट देखते हैं लवण अंजन, मेष श्रृंगी निर्मित पात्र में। नेक्स्ट देखते हैं कषाय अंजन, ताम्र और लोह के पात्र में। ये दो साथ करेंगे। कटु, कटु, और यहाँ पे क्या है? ऊ की मात्रा है, वैदुर्य, तो कटु वैदुर्य पात्र में। हम बोलते हैं ना तिक्तास्य, तिक्त आस्य, तो कास्य, कास्य के पात्र में। तिक्त अंजन रखेंगे कांस्य के पात्र में, और शीत अंजन रखेंगे नल आदि में, नल आदि में, ठीक है। मधुर अम्ल, स्वर्ण रजत। फिर उसके बाद में हमने दो देखे, लवण में मेष रंगी निर्मित पात्र, और कषाय में ताम्र या लोह के पात्र में। कटु, वैदु, वैदुर्य। तिक्तांजन, तिक्त कांस्य, तिक्त आस्य, तिक्तांजन रखेंगे कांस्य के पात्र में, और शीतांजन रखेंगे नलानी में, ठीक है। इस तरह से डॉक्टर राम, इस तरह हमारी शालाक्य तंत्र यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समाप्त होती है। अब मुझे बताओ, किसी को कोई क्वेरी शालाक्य तंत्र से रिलेटेड? जल्दी से बताओ। जल्दी से, किसी को कोई क्वेरी? इति सिद्धम, बिल्कुल सही। डॉक्टर आशुतोष प्रधान लिख रहे हैं कि इति सिद्धम, नो क्वेरी। और कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है इनसे? तर्पण के बाद कौन सा क्रियाकल्प करेंगे? पुटपाक, TPS। देखो आ से आश्चोदन और फिर आता है अंजन, ठीक है प्रियंका चौधरी। कंफ्यूजन देखो, पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप ये एक्सपेक्ट करो कि क्लास ले लोगे और काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन अभी बस पढ़ो। अच्छा हाँ, देखो आशुतोष प्रधान लिख रहे हैं बस पढ़ो, क्वेरी क्या होती है। हाँ बिल्कुल, टैगोर पब्लिक स्कूल, TPS हमने याद किया था। क्या पूछा था? दोबारा पूछो दिनेश चौधरी, क्या पूछा था? तो भाई कंफ्यूज होने की चीज ही नहीं है। और अभी हम शल्य पढ़ने वाले हैं, फिर वहां क्या करोगे अगर यहीं कंफ्यूज हो जाओगे? तो ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते रहो। अच्छा कितने, अब देखो पेपर मैं तो बना नहीं रही, जो पता होगा कि कितने प्रश्न आने की संभावना है। कितने भी प्रश्न आए हम सही कर देंगे। हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए पढ़ते वक्त कि कोई अगर यहां से क्रियाकल्प में से प्रश्न आता है, स्वस्थ व्यक्ति में कितनी मात्रा काल तक,
500, ये गलत नहीं होना चाहिए। नेत्र रोगों की संख्या पूछी तो गलत नहीं होना चाहिए। लगन में अगर आपसे पूछा कि कितने प्रमाण की व्याधि, कोल प्रमाण की, ये गलत नहीं होना चाहिए। शस्त्र साध्य व्याधियां कंठगत रोग में 2, ये गलत नहीं होनी चाहिए। बस गलत जो पढ़ चुके वो गलत नहीं होना चाहिए। वर्धमगत रोग 21, सीरा जाल सीरा पीड़िका शुक्लगत में है कि किसमें, ये पता होना चाहिए। सीरा जाल में दोष पूछेंगे तो याद करो, जाल बनता है रक्त का, तो सीरा जाल में रक्तज रोग होता है। ये गलत नहीं होना चाहिए कि अभिसंध और अधिमंत में सन्निपातज नहीं होता है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अभिसंध से अधिमंत की उत्पत्ति होती है, ये गलत नहीं होना चाहिए। सीरा उत्पात से सीरा हर्ष, सीरा उत्पात रोग से सीरा हर्ष होता है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही शश रुधिर अर्जुन रोग में, ये गलत। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी जो पढ़ चुके हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर कितने भी क्वेश्चन आए, अगर 5 आए, 2 आए, 4 आए, हम कर लेंगे। वेरी गुड। जैसे आप सभी मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं यहाँ पे कमेंट में, है ना, तो वो चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। आज हमने पढ़ा नासागत रोग, अब कितनी गलत बात है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। घ्राणाच गचते सलीलम 24 आवर्स भी पूरे नहीं हुए अभी कल की क्लास को, और आप लोग ने कैसे बोल दिया कि मैम ये तो नासागत रोग है। अरे भाई क्रिमिज रोग है, बस ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। करंट में तो याद रहता है बस वो। अब चलो मैं पुराना पूछ लेती हूँ कुछ, मुझे याद भी आया था पढ़ाते वक्त। वृंताक मूषा, वृंताक मूषा का प्रयोग करते हैं किसके लिए? बिल्कुल पूछेंगे। अभी मुझे बताओ, वृंताक मूषा खरपर सत्व पातन के लिए। बैंगन, ठीक है, बैंगन, हाँ ठीक है, जिंक, वार्ताक बैंगन को बोलते हैं, ठीक है, खरपर। तो बताओ पुराना कहाँ से भूल गए? इतने सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे। चलो और बताओ मुझे, आज हमारे पास समय ही समय है बहुत, पर मेरे पास पुस्तक नहीं है। रुको एक सेकेंड। तो पुराना भैया से भूलते थोड़ी है। अच्छा, पारद की, हाँ इंपॉर्टेंट है, पारद की दृश्य गतियां होती हैं कितनी? पारद की दृश्य गतियां होती हैं कितनी? दृश्य गतियां होती हैं पारद की, हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो अब अगर ऐसे उत्तर दोगे और फिर बोलोगे कि मैम पुराना भूल जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कहीं नहीं रुकेंगे। हमने जैसे जैसे पढ़ाया है, जैसे जैसे टेस्ट दे रहे हो, बस देते रहो। कितना? डॉक्टर आशुतोष प्रधान, पारद की दृश्य गतियां होती हैं कितनी? 4, और एक जीव गति होती है जो अदृश्य होती है। बिल्कुल सही डॉक्टर प्रभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट प्रश्न बताओ मुझे। चलो, बोल परपटी, बोल परपटी, सगंध निरग्नि वाला चार्ट प्लीज। पहले ये बताओ, उसके बाद बताती हूँ। बोल परपटी, रक्त पित्त में, ठीक है, और बताओ मुझे। सांख्य दर्शन के प्रणेता बताओ। चलो, सांख्य दर्शन के प्रणेता है, सांख्य दर्शन के मैं अब यहाँ नाम लूंगी, कौन कौन बोल रहा है। सांख्य दर्शन के प्रणेता है प्रियंका चौधरी, वेरी गुड वेरी गुड। विजय, रक्षा, ईशा, प्रीति, प्रभा, डॉक्टर गोविंद, अंजलि, अंजलि उत्तर सही करो। अच्छा सही कर दिया। फिर डॉक्टर पुरुषोत्तम वैशेषिक दर्शन के हैं, कणाद, तो मैं सांख्य दर्शन के पूछ रही हूँ।
सांख्य। मैंने याद करो जब हमने पढ़ा था तो मैंने जब पढ़ाते वक्त ही कहा था कि संख्या में, मैथ्स में आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है कपिल नाम का, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है। कपिल। अब बताओ, इतने अच्छे सभी इतने उत्तर दे रहे हैं और फिर कहते हो कि पुराना भूल जाते हैं। कहाँ भूल जाते हो भाई? मैंने आप लोगों को पहले बोला आप सभी क्या हैं? हनुमान जी हैं। आप सभी लोगों को ना अपनी शक्ति का याद दिलाना पड़ता है कि हाँ, तो आप लोग को सब कुछ याद है। ऐसा मत सोचो भूल जाते हैं, एग्जाम में सब याद आ जाता है। ये सिर्फ सोचने की बात होती है। अच्छा मुझे बताओ, पथ्य अपत्य विबोधक निघंटु किसको बोला गया है? पथ्य अपत्य विबोधक लिखने की जरूरत है क्या? ऐसे ही बताओ। एग्जाम में भी खुद ही करोगे? वेरी गुड डॉक्टर गोविंद, स्नेह, खुशबू, डॉक्टर राम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिनेश, रक्षा, श्रुति, तमन्ना। मैं इनके नाम इसलिए लेती हूँ, ये नाम के हकदार स्टूडेंट इसलिए होते हैं कि क्योंकि हमारे पास ऐसे तो हमेशा तो 100 क्रॉस होते हैं, आज संडे है तो 50 ही बैठे हैं बच्चे क्लास में, तो 50 बच्चों में से कम 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ही मैं बार बार नाम ले रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको देखो कमेंट दिखते नहीं है, मैं दोबारा बोलती हूँ। ये अपने रिस्क पे उत्तर देते हैं कि मैं सही, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस होता है कि मैम ने जो पढ़ाया है, हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए उत्तर दिया करो भाई, ये सब बधाई के पात्र हैं जो उत्तर देते हैं। गलत दो सही दो वो मैटर ही नहीं करता है। तो डॉक्टर आशुतोष प्रधान बात ऐसी है, डॉक्टर आशुतोष प्रधान उत्तर देना एक प्रश्न का। एक प्रश्न, रसार्णव, रसार्णव के लेखक हैं, रसार्णव, रस आर्णव के लेखक हैं, कौन है? जल्दी उत्तर दो डॉक्टर। मैम 15 में ये मैं ही, कब आप बहुत कम कभी कभी आते हो क्लास में। वेरी गुड डॉक्टर आशीष, डॉक्टर प्रभात, एक्स, नहीं 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 नहीं, अब वो तो अर्क थी डॉक्टर राम, आपने जिसका उत्तर दिया है वो तो अर्क था। रस आर्णव, याद करो मैंने ऐसा बताया था क्या? रस आर्णव के लेखक हैं कौन? रस आर्णव के लेखक हैं। किसी चीज का क्या हो गया? याद करने के लिए शायद मैंने क्लास में बताया था, जहां तक मुझे याद है। किसी चीज का क्या हो गया? आर्णव हो गया। मतलब ऐसे कहते हैं ना, किसी चीज का वो ऊपरी वो आर्णव। तो आर्णव को दूर करने के लिए लोग कहाँ धोख देने जाते हैं? भैरव जी महाराज के जाते हैं क्या? तो भैरवानंद, रस आर्णव के लेखक है भैरवानंद। चलो तो फिर मुझे, चलो और बताओ। जर्मन सिल्वर, जिसने क्लास ली है उसको पता होगा कि मैं क्या पूछना चाह रही हूं। जर्मन सिल्वर, याद करो, जर्मन सिल्वर में आता है, जर्मन सिल्वर में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमने तो देखो ऐसे किया था, जकूनी, ज से जेडन, कू से सीयू, नी से निकल, जिंक, जकूनी, डॉक्टर आशुतोष प्रधान बिल्कुल सही। चल अगर आप लोगों को अभी इसका वो भी दूर कर देते हैं वहम की मैम शालाक्य तंत्र बहुत कंफ्यूज कर रही है, उत्तर देना मुझे जल्दी से। मैं खोल लेती हूँ शालाक्य तंत्र, एक सेकेंड।
बिल्कुल था डॉक्टर आशुतोष। हाँ, ये बताओ दंता नाम घुणग्नि, दंता नाम घुणग्नि, बताओ दंता नाम घुणग्नि किसके लिए आया है? दंत शर्करा के लिए या कपालिका के लिए? दंत, वेरी गुड डॉक्टर खुशबू, एक्सीलेंट। टार्टर, याद करो दंता नाम घुणग्नि टार्टर के लिए, दंत शर्करा के लिए। डॉक्टर आशीष कपालिका के लिए तो आया था दशना नाम विनाशनी, जो हमारे टीथ का जो एनिमल है वो धीरे धीरे, वो जो कवच है उसका नाश हो रहा है। दशना नाम विनाशनी आया था कपालिका के लिए, कपालिका। अदृश बता दो, अदृश, जो 7 मुख आयतन है ना मुख के, उसमें से है एक। अदृश कहाँ का रोग है? अदृश, अदृश, वेरी गुड, याद करो। शुंडी, तुंडी, पुप्पुट, पाक, अर्बुद, अंदरुश, मास, तान, कच्छप और शोष, क्या थे ये? तालुगत रोग। कितने थे? 9 थे। वेरी गुड। चलो एक थोड़ा सा हार्ड पूछते हैं। खजूर फल वर्ण की पीड़िका, खजूर फल वर्ण की पीड़िका कौन से ओष्ठ रोग में? खजूर फल वर्ण की पीड़िका हो जाती है ओष्ठ पे। किसमें? ओष्ठगत रोग देखो मैं बोलती हूँ 8 होते हैं, उसमें से किसमें? वेरी गुड। ऑप्शन 2 दे देती हूं मैं, एक तो पित्तज और एक रक्तज। पित्तज या रक्तज? पित्तज या रक्तज, खजूर फल वर्ण की पीड़िका। कोई भी पित्तज उत्तर नहीं लगाएगा, देखो भाई उत्तर कोई भी पित्तज नहीं लगाएगा, रक्तज इंपॉर्टेंट था, रक्तज ओष्ठ रोग। पित्त में क्या था? सरशब, सरशब आकृति, सरशब आकृति की पीड़िका रक्त में, सरशब। अच्छा ऐसा भी है क्या डॉक्टर राहुल? चलो फिर एक और उत्तर दे दो। डॉक्टर प्रीति एक और उत्तर पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, फिर उसी के साथ में आज की क्लास को समाप्त करेंगे। दीपिका तेल में, दीपिका तेल कर्णशूल में प्रयोग करते हैं, बृहद पंचमूल का प्रयोग करते हैं। थैंक यू डॉक्टर हरविंदर। मैं पूछ रही थी दीपिका तेल किस में देते हैं? कर्णशूल में देते हैं। बृहद, वेरी गुड, मेरे बोलने से पहले ही डॉक्टर आशीष ने उत्तर दे दिया। डॉक्टर गोविंद ने उत्तर दे दिया, बिल्कुल सही। 18 अंगुल इंपॉर्टेंट था, ठीक है 18 अंगुल। तो भाई ना मेहनत में कमी है करवाने वाले में, और ना ही करने वालों में कमी है। एकदम निश्चिंत रहो, सिलेक्शन हमारे यहीं से ही होने। बस अब ना जो टेस्ट हो रहे हैं ना, कब से हो? 17 तारीख से थे। 17 तारीख से जो टेस्ट हो रहे हैं वो जो जिसने दिए होंगे ना पर्टिकुलर, वो उसकी नैया तो पार है ही है। ठीक है, पढ़ते रहो मजे से, कोई टेंशन टेंशन तो लो मत, देखो है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो, ये सब सिर्फ नाम मात्र होते हैं, इनका कोई औचित्य ही नहीं होता है। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, परसों मिलते हैं, परसों पढ़ेंगे
शाला के शल्य तंत्र, और बड़े ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, इसी गति से पढ़ेंगे, तो सब पढ़ के बैठे। ठीक है, अब क्लास होगी? नो, अब कोई क्लास नहीं है नेक्स्ट। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी है? अब और कोई क्लास नहीं है, ये अंतिम क्लास थी। अब खुद से पढ़ो मजे से। नहीं, मेरी क्लास नहीं है, और सारी क्लासेस तो हैं। हम लोग शल्य परसों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सुकुमार, आज तो लिंक आया था टेस्ट का, आज तो मैंने ही डाला था। कल से नहीं, परसों से स्टार्ट करेंगे, परसों से। ठीक है, चलो बढ़िया से पढ़ो। राधे राधे डॉक्टर सुनीला, कल मिलते हैं फिर, कल परसों जो भी रहता है। गॉड ब्लेस यू सभी ने। किससे पढ़ा है डॉक्टर इसने, बता दो। डॉक्टर इसने उत्तर दो जल्दी से। अब कोई क्लास नहीं है, बोला तो सही मैंने अभी। डॉक्टर प्रभात, पथ्य अपथ्य विभूति निघंटू किसको बोला गया? कैदेव निघंटू को बोला गया है। कैदेव। इतना तो समय ही नहीं है कि सफलता सूत्र से भी पढ़े और नोट से भी पढ़े। नोट से ही पढ़ेंगे भाई। ठीक है। क्यों नहीं होगी डॉक्टर पुरुषोत्तम, बहुत आराम से पार होगी। चलो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, बाकी की बातें बाद में करेंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चलो सभी ने, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, ऐसे ही पढ़ते रहो। चलो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं।